प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना। जय मसीह की। होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज के तरफ से एक नई आशा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सब आशीष पाएंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Lord, मेरे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिले। Yes, Lord, हम तेरी आराधना करते खुदावन, आत्मा और सच्चाई से खुदा तुझे पुकारते हैं। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम की दुहाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम की हो दुहाई, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जय मसीह की। फिर से आपके मध्य में जीवित वचन के साथ खड़े रहने के लिए उस महान परमेश्वर ने जो सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं उसको स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हम जीवित हैं, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है। हमारी कोई खूबियत नहीं थी मेरे प्रियो, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ हम जो घटनाएं सुनते हैं और देख रहे हैं, हम यही पाते हैं कि लाखों लोग दुख में, परेशानी में, दिक्कत में डूबते जा रहे हैं, बहुतेरे लोग मारे जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि उनको
यीशु का उद्धार प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें यह सच्चाई पता नहीं चला। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि चारों तरफ के दुष्टताओं के बीच में भी, दुख दर्द वेदनाओं के बीच में भी उस महान प्रभु यीशु ने मुझे और आपको संभाले रखा और हमारी सारी ज़रूरतें उसने पूरी की। कितना महान है वो, कितना महान है हमारा परमेश्वर। हम उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद। आपका फ़ोन हमें मिलता है, आपका SMS, आपका व्हाट्सएप हमें मिलता है, और आप में से कईयों के प्रार्थना निवेदनों का उत्तर उस महान परमेश्वर ने दिया। उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे भी अगर आपके विषय हैं, प्रार्थना निवेदन है, तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और हमें विश्वास है वो महान परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा। आज पवित्र कलाम में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये वचन है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 2। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। इसी वचन को अगर मैं आपको NIV इंग्लिश अनुवाद में पढ़कर सुनाऊं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, डियर फ्रेंड, आई प्रे दैट यू मे एंजॉय गुड हेल्थ and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. पवित्र वचन, पवित्र कलाम जब कभी भी आप पढ़ते हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच्चाई समझाया गया है। वो है कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु, वो आपके एक भाग को नहीं, 2 भाग को नहीं, वो आपके संपूर्ण जीवन को अनुग्रहित करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। मैं आपको इस सच्चाई को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप किसी सोसाइटी या किसी क्लब में जाएंगे, किसी क्लासेस में जाएंगे, तो वो सब एक एक विशेष बातों के लिए बनाई जाती है। जैसे क्रिकेट क्लब या डांस क्लासेस या IIT क्लासेस। तो आप देखना, जो भी संस्था है या ट्रस्ट है या संगठन है या क्लब है या क्लासेस है, ये सब एक एक चीज़ों के लिए होती है या एक एक विभाग के लिए होती है। तो क्रिकेट क्लब में जाओगे तो वहाँ पर आपको और कुछ सिखाया नहीं जाएगा, वहाँ पर केवल आपको क्रिकेट के बारे में शिक्षा दी जाएगी। वैसे ही एक नृत्य क्लास में आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको नृत्य करना, डांस करना ही सिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। दुनिया के किसी भी जगह पे जाइए, आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पर आप देखना एक एक विभाग होता है। ये फिजिक्स का विभाग, ये केमिस्ट्री का विभाग, ये बायोलॉजी का विभाग, हर विभाग अलग अलग होता है। और जब भी आप हायर स्टडीज करते हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने जाते हैं, आप 10 विषयों पर, 5 विषयों पर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। आपको कोई एक विभाग चुनना होगा और उसमें आगे का पढ़ाई करना होगा। जैसे MA इन इंग्लिश या MSc इन फिजिक्स, जो भी आप डिग्री लेंगे तो वो केंद्रित हो जाएगा एक शिक्षा के लिए या एक विषय के लिए। कई बार विश्वासी लोग भी ऐसा सोचते हैं कि चर्च में क्यों जाते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं, वचन क्यों पढ़ते हैं, वो हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। हाँ, इसमें गलती नहीं है, लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो वचन हमने पढ़ा, उस वचन के अनुसार यीशु मसीह न केवल हमारी आत्मिक बातों को ध्यान देता,
लेकिन वो हमारे सारी बातों की ओर ध्यान देता है और सारी बातों में वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें। सो कौन कौन सी बातें हैं जिसकी ओर वचन हमें ध्यान देता है या ध्यान दिलाता है? पहला भाग है, वचन हमारे मानसिक दशा की ओर ध्यान देता है। मेरे प्रियो, अगर मन में परिवर्तन ना आए, आपके दिमाग, आपके सोच में परिवर्तन ना आए, तो आप यीशु को कैसे स्वीकारेंगे? सबसे पहला परिवर्तन आपका मन परिवर्तन है, आपका मन फिराव है, आपका पश्चाताप है। इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंटेंस। इसका मतलब आपके मनों में वो परमेश्वर कार्य करता है, तब जाकर आपका मन में बदलाव आता है। आमीन। सबसे पहले जो खुशी परमेश्वर आपको देता है वो आपकी मानसिक दशा में है। इट इज कॉल्ड द मेंटल एस्पेक्ट। मानसिक दशा में जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तब आपको मन लगता है कि अब मैं जरूर वचन पढ़ूंगा, अब मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, अब मैं जरूर चर्च में जाऊंगा, अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। ये सब क्यों? क्योंकि आपकी मानसिक दशा अच्छी है। अगर मानसिक दशा खराब है तो आप किसी भी रीति से आगे जाना नहीं चाहेंगे। तो पहला जो स्तर है या विभाग है जहां पर पवित्र कलाम आपको उस दिशा में अच्छा करना चाहता है या भला करना चाहता है, वो है आपका मानसिक दशा। दूसरा है आपका आत्मिक दशा, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से हर एक जन किसके लिए भाग रहे हैं? हम भाग रहे हैं हमारे आत्मिकता को सुधारने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, हमारा आत्मिक जीवन में वृद्धि हो, हम बढ़ते जाएं, यीशु में बढ़ते जाएं। जब हमारा मानसिक दशा अच्छा होता है, तब मेरे प्रियो हम आत्मिक दशा में भी बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। क्या आत्मिक दशा में बढ़ना जरूरी है? हाँ, मैं और आप जीवित हैं तो हमें आत्मिक दशा में बढ़ना अनिवार्य है। हालेलुया, आमीन। हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं, कलीसिया चर्च में जाते हैं और प्रचार सुनते हैं, वचन सुनते हैं। क्यों? ताकि हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ता जाए, हमारा आत्मा तृप्त होता जाए। और जब हमारा आत्मा तृप्त होगा, हम आत्मिक और आत्मिक और आत्मिक बनते जाएंगे। आमीन। यह है दूसरा दशा। तीसरा एस्पेक्ट है आवर फिजिकल एस्पेक्ट, हमारा शारीरिक दशा। इसका मतलब वो परमेश्वर ने हमको एक सुंदर सा शरीर दिया है। बाइबल में लिखा है उस परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता में मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वो अलग और हम अलग नहीं, उसी के समानता में, उसी के स्वरूप में मुझे और आपको बनाया। कितनी श्रेष्ठ बात है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम यीशु के ही समानता में, उसी के स्वरूप में हम बनाए गए। आमीन। लेकिन मनुष्य ने या आदम ने पाप किया और पाप के कारण इस शरीर में गड़बड़ियां आने लगी, इस शरीर में श्राप आया, इस शरीर में बीमारियां आने लगी, इस शरीर में दर्द आने लगा, इस शरीर में पसीना आने लगा। और आज मैं और आप एक ऐसे दुष्ट संसार में जी रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य हर एक का बिगड़ रहा है। पानी की गंदगी के कारण, वायु के प्रदूषण के कारण, हर प्रकार के गंदगियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। तो हमारे खान पान में गंदगी आ रही है, तो इस कारण से हमारे शरीर में पौष्टिक आहार मिल नहीं पा रहा। हर वृक्षों में, फलों में, खेतों में कई प्रकार के दवाइयों के छिड़के जाने से
वो हमारे शरीर को, हमारे सेहत को परेशान कर रहा है। हम में से अधिकांश जन बीमार होते जा रहे हैं। देखिए, पाप के परिणाम के रूप में हमारी शारीरिक दशा खराब होती जा रही है। लेकिन वचन पढ़कर देखिए, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार रहें? नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शारीरिक दशा में बीमार रहें, हम दर्द के साथ पड़े रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन पढ़ोगे तब बहुत ही स्पष्टता से हम देखते हैं कि यीशु ने हर बीमारों को छुआ और चंगाई दिया। क्यों? क्योंकि यीशु नहीं चाहते थे कि कोई भी बीमार रहे। हालेलुया। यीशु नहीं चाहते थे कि कोई भी बीमार रहे। इसलिए जितने भी यीशु के पास आए, या जितनों ने भी यीशु को छुआ, या जितनों को भी यीशु के पास लाए, उन्होंने सब ने चंगाई पाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु सबके शारीरिक दशा को भी सुधारना चाहता था। आमीन। हालेलुया। अगला दशा है आपका आर्थिक दशा, द फाइनेंशियल सिचुएशन, द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हम में से कई लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा? हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हमको नौकरी करते 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 कितने महीने हो गए लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला, या हम इतना कड़ा मेहनत कर रहे हैं, पैसा कम मिलता है। हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं पवित्र कलाम अगर आप पढ़कर देखिए तो वहाँ पर लिखा है, वो मेरे और आपके आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम अपने आत्मिक दशा में भी आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखें, धन बुरा नहीं है, धन का लोभ बुराई है। बाइबल बहुत स्पष्टता से कहता है कि पैसा होना, धन होना, यह बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप इस पैसा का लालच करते हो, इस धन का लोभ करते हो, तो वो पाप में बदल जाता है। वो आपको गहरा अथाह में, अथाह के कुंड में आपको डालता है। इसका मतलब विनाश के कुंड में आपको डालता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिए, वो परमेश्वर चाहता है आर्थिक तौर में भी आप आगे बढ़ें। हालेलुया। अगली बात, जो पांचवी बात है, वो आपके सामाजिक दशा को भी सुधारना चाहता है। क्या है ये सामाजिक दशा? सोशल एस्पेक्ट। मेरे प्रियो, जहां हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, परमेश्वर चाहता है उस समाज का भी सुधार हो, वो भी बढ़ोतरी पाए, वो भी आगे बढ़े। इसका मतलब एक देश का सुधार, एक इलाके का सुधार, हमारे राज्यों का सुधार, हमारे गांव का सुधार, ये परमेश्वर की इच्छा है। वो नहीं चाहता कि हर हमेशा हम गंदगी में जिएं, वो नहीं चाहता हर हमेशा हम कमी घटी में जिएं। वो चाहता है कि हमारे सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो। सो मेरे प्रियो, 5 मुख्य बातें या 5 मुख्य दशा एस्पेक्ट को मैंने आज आपके सामने रखा। क्या थे? पहला, वो परमेश्वर आपके मानसिक दशा को आशीषित करना चाहता है। दूसरा, वो आपके आत्मिक दशा को सुधारना चाहता है। तीसरा, वो आपके शारीरिक दशा को सुधारना चाहता है। चौथा, वो आपके आर्थिक दशा को सुधारना चाहता है। पांचवा, वो आपके सामाजिक दशा को भी सुधारना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताइए, क्या सिर्फ एक ही दशा की ओर प्रभु आपको ले जाना चाहता है, या एक ही दशा में प्रभु बढ़ाना चाहता है, या क्या प्रभु आपके एक ही दशा को सुधारना चाहता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम पवित्र कलाम पढ़ते हैं, परमेश्वर इन सारी दशा में हमको बढ़ाना चाहता है। इन सारी दशाओं में वो हमको आशीष देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम इन सभी दशाओं में एक जैसा आगे बढ़ें।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब जब आप इतना समझ गए तो इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा ये सच्चाई क्या है। जो हमने वचन पढ़ा 3 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 2 पद, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इंग्लिश में, आई प्रे दैट यू मे एंजॉय गुड हेल्थ एंड दैट ऑल मे गो वेल अलोंग विथ यू, इवन एज योर सोल इज गेटिंग अलोंग वेल। बहुत ही अच्छी तरह हिंदी अनुवाद में लिखा है कि हर बातों में, सब बातों में हम उन्नति करें और सब बातों में हम भले चंगे रहें, सब बातों में हम आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, आपकी सेवा, आपका कार्य हर रीति से कब बढ़ेगा? जब आप एक बात की ओर नहीं, आपके विश्वासियों का, आपके संगठन का, आपके कलीसियाओं का, हर बातों की ओर जब आप ध्यान दें। हालेलुया। जब आप हर बातों की ओर ध्यान देंगे तब जाके वो व्यक्ति, वो कलीसिया, वो संगठन हर बात में आगे बढ़ेगा। और हर बात में जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो परमेश्वर हमसे संतृप्त होगा। आमीन। इन सभी दशा के लिए वचन मैं खुलवा सकता हूँ, वचन पढ़वा सकता हूँ, लेकिन समय के कमी से वचन की ओर मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम आत्मिक बातों के लिए, हाँ, बाइबल कॉलेज है, आत्मिक बातों के लिए कलीसिया है, प्रभु का उपस्थिति है, वैसे ही मानसिक दशा को बढ़ाने के लिए एजुकेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, वो सारा फील्ड महत्वपूर्ण है, इसमें भी हम आगे बढ़ें। और हमारे शारीरिक बातों में, इसका मतलब हमारे शरीर का सेहत, मेडिकल फील्ड, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सभी बातों में भी आगे बढ़ना है, क्योंकि उस रीति से हमारा मानसिक दशा सुधरेगा, हमारा शारीरिक दशा सुधरेगा। फाइनेंशियल, इसका मतलब आर्थिक दशा में बढ़ना है तो जरूर हमको व्यापार करना होगा। वो कैसे? अगर प्रभु ने आपको 2 तोड़े दिए हैं, 2 और कमाइए। 5 तोड़े दिए, 5 और कमाइए। इसका मतलब थोड़े में विश्वास योग्य रहें, प्रभु अधिक देगा। तो हम बुद्धि लगाएं और हम कमाई करें ताकि उसको प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकें, तब जाके हम आर्थिक दशा में भी बढ़ेंगे। और आखिरी और 5वीं बात, सोशल बातें। इसका मतलब किस रीति से सोशल समूह को हम आगे बढ़ा सकेंगे। समूह के लिए बैंक की ज़रूरत है, समूह के लिए रेलगाड़ी की ज़रूरत है, यातायात की सुविधाएं चाहिए। इन सभी बातों में भी हम आगे बढ़े ताकि समूह के साथ हमारा उठना बैठना हो। मेरा कहने का मतलब, ये सब उदाहरण मैंने इसलिए दिए, किसी एक विषय पे नहीं, हर बातों में जब हम ध्यान देंगे, कलीसिया जब हर बातों में हम ध्यान देंगे, विश्वासी लोग, मैं और आप जब हर बातों में ध्यान देंगे, तब प्रभु की कलीसिया मजबूत कलीसिया होगी। तब हम समाज में एक छाप छोड़ पाएंगे, तब हम यीशु की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। तब जाके ये वचन पूरा होगा कि हर बातों में, सभी बातों में हम उन्नति करें। हालेलुया, हालेलुया। केवल आत्मिक उन्नति ही नहीं, हम हर बातों में उन्नति करें, यह परमेश्वर की इच्छा है। आइए सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार बाइबल के कई संतों को, जिस प्रकार विलियम कैरी को, जिस प्रकार प्रभु कई तेरे दासों को तूने हर बातों में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु जी उन नमूनों के जैसे हम में से एक एक को भी तू इस्तेमाल कर। इस वचन को सुन रहे सारे दर्शकों को तू छू दे, उन्हें भी तू इस्तेमाल कर, ताकि उनके द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु, तूने प्रार्थना सुना, इसीलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। मेरे प्रियो, हर गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे आप देखें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भी बताएं, ताकि इस कार्यक्रम के द्वारा आप आशीष पाएं। हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा।
और अगर प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करता है, जरूर मदद भी करें। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। विश्वास करते हैं कि आपने आज आशीष पाया है। अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, ग्राउंड फ्लोर, जय साई अपार्टमेंट, ऑपोजिट प्रियंका कॉम्प्लेक्स, गालानगर रोड, नालासोपारा ईस्ट, पालघर, महाराष्ट्र 401209। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर है 9823133740। प्रभु आप सबको बहुत आयत से